नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला। भैया इससे पहले एक और वीडियो बन चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में क्या क्या पूछे जाते हैं, संस्कृत ग्रामर में क्या क्या पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में उसमें मैंने चर्चा किया। ठीक है, तो भैया आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संस्कृत ग्रामर में जो मैंने बताया था आप लोग को वर्ण के बारे में। ठीक है, क्या बताया था, वर्ण पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ण देखेंगे। ओके, और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। वर्ण आप लोग को 100% गारंटी है। और एक और गारंटी देंगे, ये वीडियो जो है 20 या 25 या 30 मिनट का होगा। ठीक है, लेकिन ये 2 घंटे की वीडियो नहीं होगी, क्योंकि मैं 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाता हूं, आपको इतना देर में ही समझा दूंगा, समझे। और सारा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पे देखिए वेब सीरीज बना दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उतना पढ़ने का जरूरत नहीं मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ, देखो जितना पढ़ना उतना ही पढ़ना बेहद जरूरी है। अब देखो ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। जो चीज पूछा जाता वही पढ़ लो यार, क्यों फालतू की चीजें पढ़ते। आ जाओ, देखो पूरा का पूरा वर्णमाला आज दिमाग में घुसेड़ देंगे, आपको टेंशन ही नहीं लेना। ठीक है, कोई भी सवाल हो आएगा वर्णमाला से आप ठोक दोगे आंसर। ओके, आ जाओ देखो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ण। क्या हम लोग क्या समझते हैं, वर्ण। कहेंगे क्या है सर, ध्यान से समझिएगा। देखो वर्ण किसको कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये दिमाग में नहीं भाया मतलब नहीं समझ में आया, यही ना हुआ जी। अब देखो यहाँ पे कहते हैं वाक्य किसको कहेंगे सर, तो देखो यहाँ पे मैंने वाक्य लिखा, मोहन विद्यालयम गच्छति, मतलब मोहन विद्यालय जाता है। ये क्या हो गया बाबू, कहेंगे सर ये तो वाक्य हो गया। ठीक है, अब देखो वाक्य में जो है मोहना विद्यालयम गच्छति, ये जो है अलग अलग क्या है, ये पद है। इसको शब्द नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। जो वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब यो समझ में नहीं आया तो ये क्या, वाक्य में प्रयुक्त चीजों को क्या कहेंगे, पद कहेंगे। अब इसको अलग करके हम जैसे लिख दिए मोहना, क्या लिख दिए, मोहना, तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया। अब इसको तनी को तोड़ के लिखते हैं अलग अलग करके, मो हो और यहाँ पे न। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से कहेंगे। सर जी और तोड़ सकते हैं, जी बिल्कुल। अब देखो मो को मो हलंत अलग, ओ अलग, ह हलंत अलग, ओ अलग, नो हलंत अलग और अह अलग। तो ये जो छोटे छोटे पाठ में जो विभाजित हो गया इसी को कहते हैं वर्ण। मतलब क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी साउंड जो निकलता है, जैसे मो को, ये सब क्या हो गया, वर्ण हो गया। ओके, ये चीज समझ में आ गया, आया ना जी। आइए देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बबुआ, दिमाग में घुसेड़ते चलिए आप लोग चीजों को। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण होते हैं आपके 50, दिमाग में बैठा लीजिए। कितने वर्ण, 50 वर्ण होते हैं। कोई अगर कुछ बोले कि 51 होता, 52 होता, लगा देना कान के जड़ में 2-4 चाट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13 स्वर होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा कहानी है, अभी ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो व्यंजन जो होते हैं कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो कहीं पढ़े थे 25 होता है, तो इसके अंदर कहानी है, समझाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो है 4 जो होता है आयोग गवा। ठीक है, आयोग वा, ये 4 होते हैं। इसके बारे में भी कहानी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। आ जाओ भाई। अब देखो स्वर, स्वर को बोला जाता है संस्कृत में अच भी, स्वर को अच भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये तो पढ़ने के लिए आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते, देखो भाई ये है ओ आ ई री ली ऊ ए ओ, पढ़ लिए ना। ये जो है 13 क्या है, ये स्वर है। क्या है, ये स्वर है। ओके, आ जाओ आगे हम आपको समझाते, टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत चीजें हम आपको समझाएंगे। ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये क्या है, ये जो है व्यंजन हो गया, इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने, 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है क वर्ग, ठीक है, क वर्ग से प वर्ग। ठीक है, प
प वर्ग जो होता है क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, लेकिन यहां तक ये व्यंजन ही कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन ये होता है। ठीक है, अब ये जो होता है उसमें व्यंजन होता है, क्या होता है, उसमें व्यंजन। अब ये सिर्फ आप ये लोग ये चीज देखिए क्या क्या चीजें हैं, वो चीज देखना आप लोग को, आगे और चीजें बताएंगे भैया, टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीजें समझ गए होंगे कि भैया ये जो है, ये जो 25 जो है स्पर्श व्यंजन में आता है, ये अंतस्थ व्यंजन होता है, और ये जो होता है श श ह। ठीक है, तालब श, मूर्धन्य ष, दंत ष जो बोलते हैं, ये सब क्या है, उष्म व्यंजन है। अब इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, ये अभी आप लोग देखते चलिए। ठीक है, अब आयोग वा, अब ये जो भैया अंस्वर है, जैसे अंस्वर कहाँ पे यूज होता है, नासिक में, जैसे गंगा, क्या हो गया, गंगा। ठीक है, मंगा, कुछ भी अंस्वर वाला, मंगा, ये सब क्या हो गया, अंस्वर वाला हो गया, तो ये नासिक में आ जाता है। ये अंस्वर तो आप लोग देखे ही होंगे, विसर्ग भी जानते हैं, और विसर्ग का मतलब होता है भैया हो। ठीक है, स जैसे लिखते हैं स और विसर्ग लगा दीजिए स। अब देखो जैसे लिखते हैं हम लोग नमः, ठीक है, नमः, तो असलियत में जो ये विसर्ग का मतलब होता है क्या, हो, श, नमः, नमः, हो आ रहा ना, ओके। अब ये जो होता है जीवा मूल्य, ठीक है, जीवा मूल्य और उपधामन्य, ये जो है ये ग्रंथों में यूज होता है। ठीक है, कहाँ होता है बच्चों, ये ग्रंथों में यूज होता है, अभी इनका यूज अपने लोग के भाषा में नहीं होता है। तो क्यों, तो अब आप समझ लो, क्योंकि अब ये चीजें नहीं चलते, और जब ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर, ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट चीजें देखते हैं। अब देखो भैया स्वर तो पढ़े हैं, भावेल जानते हैं ना, ठीक है, नहीं जानते हैं भावेल कितने होते हैं इंग्लिश में, पता ही होगा। अब देखो स्वर जो है, स्वर को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं, और इसको स्वर को ही अच बोला जाता है। फिर से एक बार समझेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ण स्वयं ही उच्चारित होते हैं वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों को अच भी कहा जाता है, और इसकी संख्या जो है 13 होती है, जो इस प्रकार से है, मैंने पहले भी बता रखा है। अब देखो सुर या लय सूचक भी होते हैं, स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण होते हैं सुर या लय सूचक भी होते हैं। अब देखो मूल स्वर की जो संख्या होती है बबुआ याद रखना है, 9 होते हैं मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर जो होते हैं 9 होते हैं। अभी कहानी और भी बाकी है, टेंशन नहीं ला, अब आपको अभी ना सब चीजें से परिचित करवाते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये चीजें हो गया, अब ये देखो यहाँ पे री होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। ठीक है, एक इस तरह से इस तरह हो जाता है। ठीक है, इसको भी लिरी पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी है लिरी, ओके। इसलिए अब देखो ये जो हो गया ये 9 जो हो गया आपका मूल स्वर हो गया। क्या हो गया, ये आपका मूल स्वर हो गया। बबुआ देखो कोई भी चीज़ ना दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट में चिपका देना। ठीक है, मैं तो कोशिश करता हूँ आप लोग को हर चीज़ कंप्लीट करवाऊँ। पहले वीडियो ना पूरा वॉच करना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आप लोग लाइक करोगे जितना जल्दी, उतने जल्दी आपका सिलेबस खत्म करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ठीक है, अब 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बच्चे जो वीडियो देखने की जिनको आदत है भैया, तो वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब एक ही चीज़ को कंप्लीट करने में अगर हमें 20 से 25 मिनट लगे, और उसी चीज़ को हम 2 घंटे आपको लाइव क्लास में बैठा के बोलते रहे, हमारा क्या होगा, हमारा तो व्यूज़ आएगा, पैसा कमाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा। क्वालिटी कंटेंट का मतलब होता है सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, आ जाओ, पढ़ाई में जो हम बोलते हैं आपसे मज़ा मस्ती ले सकते हैं। ओके, आ जाओ भाई, आगे देखो ये चीज़ें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ सिर्फ, आगे अभी शुरू नहीं हुआ, अभी बहुत चीज़ें बाकी है। ठीक है, अब देखो मिश्र या संयुक्त स्वर किसको कहते हैं। इसी तरह खेलते खेलते आपकी पढ़ाई हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना। अब देखो मिश्र या संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, तो बच्चों ये जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, जैसे ए, औ, ये जो है पूर्ण रूप से शुद्ध स्वर नहीं होते। ये जो है, ये जो देख रहे बच्चों ए, औ, ये जो है ये पूर्ण रूप से जो है स्वर नहीं होते। मैंने इससे पहले जो आपको बताया स्वर में इसकी गिनती होती, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वर नहीं होते। अब क्यों नहीं होते ये भी तो है,
क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति जो है मूल स्वरों से होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है मूल स्वरों से होती है, उसको ही मिश्र स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। मूल स्वर मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया था यहाँ पे, ये क्या है भैया, ये है मूल स्वर, ये क्या है, मूल स्वर है, ठीक है। अब देख लो, ये देखो ये मूल स्वर है और इसी से जो है उसका उत्पत्ति होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये ए ऐ औ, ये जो है क्या है, ये मूल स्वर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब इसी से इसकी उत्पत्ति होती है, ध्यान से समझना। देखो ओ या आ और इधर जोड़ देंगे ई और बड़ी ई जोड़ के जो निर्माण होते ए का निर्माण होते, ओके, टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पे ए और ई जोड़ के ए बनते हैं, ओ और या आ, ठीक है। ऊ और या ऊ मिलके या इससे करवा दो या इसको इससे करवा दे, ओ ही बनेगा, ठीक है। ओ और ऊ तो ओ हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मूल स्वर से ही इसका निर्माण होता है। मूल स्वर से निर्माण स्वर को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। देखो ये चीजें मैंने आपको इसलिए लिखा दिया ताकि याद रहे आप लोग को, ठीक है, समझ में आ गया। आ जाइए आगे। अब देखो अर्धस्वर बाबू, अर्धस्वर पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो इनकी जो संख्या होती है 4 होती है, संयुक्त का कितना, 4 होते हैं, ठीक है। पूरा याद होगा, टेंशन नहीं, अभी नहीं, आप लोग ध्यान, मेरी बात को ध्यान दीजिए, देखते रहिए, पूरा याद हो जाएगा। देखो अब देखो इनकी संख्या जो होती है 4 होती है भैया, ठीक है, अर्धस्वर। अब देखो इसमें क्या आते हैं, य र ल व, इनको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में ई री ली ऊ में आ जाता है। नहीं समझ में आया, नहीं। देखो अर्धस्वर जो होता है बाबू, ध्यान देना फिर से मेरे को, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को। देखो अर्धस्वर जो होते हैं 4 होते हैं, य र ल व, ठीक है। और इसको अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उच्चारण क्रमशः ई री ली ऊ में आ ओ जोड़ कर प्राप्त किया जाता है, ओ जोड़ कर प्राप्त किया जाता है। देखो जैसे ई और अ मिलकर य बन जाते हैं, दिख रहा है ना। अब देखो री और अ मिलकर क्या बनता है, रो बनता है। ली और अ मिलकर लो बनता है। ऊ और व मिलकर वो बनता है। इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते। क्या कहते बाबू, अर्धस्वर कहते, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अर्धस्वर कहेंगे, ठीक। अब देखो शुद्ध स्वरों, शुद्ध स्वर ये 5 होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध स्वर जो होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। अभी दिमाग में घूम रहा होगा सर, कभी आप स्वर तो बोले एक बार 13 होते हैं, फिर बोले 8 कि 9 बोले ना सर, 9 होते हैं। अब स्वर जो होते हैं कितने सर बोल रहे हैं, 5 होते हैं। अभी तक चीज़ें समझ में नहीं आया क्या, हम जो चीज़ बता रहे हैं वो फिर से रिपीट करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब कहानी शुरू करते हैं। अब यहाँ से भैया पूरी चीज़ें समझना है। स्वर जो होता है वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जाए उसे ही स्वर कहते हैं, या स्वयं के उच्चारण से बोला जाए किसी दूसरे की सहायता नहीं ले उसे ही स्वर कहते हैं। तो भैया ये जो होते हैं क्या कहते हैं, उसको स्वर कहते हैं। और स्वर के जो होते हैं 3 भेद होते हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर और क्या होता है, प्लुत स्वर, ठीक है, प्लुत स्वर होते हैं। समझ में आया। स्वर किसको कहते हैं, जो किसी दूसरे वर्णों के, या वर्ण क्या बोल सकते हैं, या जो वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाए, खुद के उच्चारण से बोले जाए, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। टेंशन खत्म। आइए अब सबसे पहले तो हर स्वर के बारे में समझ लेते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हर स्वर कहते हैं। 1 मात्रा मतलब थोड़ा कम समय, मात्रा मतलब कम समय लगे, 1 मात्रा मतलब थोड़ा सा कम समय लगे। जैसे अ ई उ री ली, ये जो है इन्हें ही मूल स्वर भी कहा जाता है। इसको ही क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। और हर स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। और भैया याद रखना इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। अब ये दीर्घ स्वर जो होता है, दीर्घ मतलब क्या, लंबा, इसमें थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है। मतलब उसमें 1 मात्रा का, तो इसमें 2 मात्रा का, उससे 2 गुना लगेगा। जिस स्वर में उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या जो होते हैं 8 होते हैं।
आ, देखो लॉन्ग समय लेगा, आ ई उ ली ए औ। और ये जो अंतिम वाला होता है भैया, ये जो अंतिम वाला होता है, ये जो है क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। मैंने आपको बताया था संयुक्त के बारे में, बताया था कि नहीं बताया था। अब देखो ये चीजें समझ में आ गया। अब ये संयुक्त कैसे होता है, क्योंकि ये स्वर को ही, स्वर से ही निर्मित है, मैंने आप लोग को बताया था। जैसे अ और ई मिलके ए बन जाते हैं, अ और ए मिलके ए बन जाते हैं, अ और उ मिलके औ बन जाते हैं, अ और औ बन के औ बन जाते हैं, इसलिए इसको संयुक्त स्वर में रखा गया है। इसलिए अब देखो प्लुत स्वर के बारे में समझते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, पहला हर स्वर 1 मात्रा, दीर्घ स्वर 2 मात्रा। अब भैया ये जो है प्लुत स्वर, इसमें 3 मात्रा, समझ में आया। अब देखो 3 मात्रा का समय लगे उसे ही क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। अब देखो इसमें जो है इस तरह के चिन्ह रहते हैं, इसे संस्कृत में अवगढ़ या इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है हिंदी में इस प्रकार से रहता है। जैसे ओम जो लिखेंगे अगर हिंदी में अगर हिंदी की बात करें, ठीक है, अगर ओम लिखेंगे हिंदी में तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ओम। लेकिन ये जो है चिन्ह है, स्वर के बाद इस चिन्ह का, इनको लगाकर प्लुत स्वर दर्शाया जाता है, ठीक है। अब जैसे इस स्वर जो, ये जो बीच में लग गया ये चिन्ह, ये जो चिन्ह लग गया है, अब ये जो है थोड़ा सा लंबा समय लेगा। जैसे हम बोलेंगे ओम कृष्णा, ओम कृष्णा, तो ये थोड़ा सा लंबा समय लेता है। तो क्या हो गया भैया, ये प्लुत स्वर हो गया, ठीक है। टेंशन, नो टेंशन, ओके। आ जाओ, अब हम लोग ये चीज समझ लिए कि वे वर्ण जो दूसरों की सहायता से, बिना सहायता से बोले जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, फिर से 3 भेद होते हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मैंने समझाया हर स्वर में कौन सा आता है, अ ई उ री लिरी, ठीक है। और इसको ही क्या बोला जाता है, मूल स्वर। और इसमें कितने मात्रा लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर में आ ई उ री ए औ, ये इसको क्या बोलते हैं, 2 मात्रक, द्विमात्रक। इसमें 2 मात्रक किस समय लगता है बोलने में। अब प्लुत स्वर और जो है किसको कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, ये 5 होते हैं। और इसकी संख्या जो होती है स्वर के अनुसार ही होती है, क्योंकि ये स्वर और ये वाला चिन्ह लग जाता है, इसमें त्रिमात्रक होती है। क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब व्यंजन की बात करेंगे भैया। व्यंजन में बहुत मजा आएगा। व्यंजन में देखो, व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण में जिह्वा, जीव के मुख्य के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। या इस प्रकार से भी इसका परिभाषा दे सकते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं भैया, ये क वर्ग से लेके प वर्ग जो होता है वे होता है व्यंजन ही होता है। और इसकी जो संख्या होती है 25 होती है, और इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये जो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, और इसकी संख्या जो होता है 25 होता है। क्या होता है, 25 होता है। और इधर वाला जितने भी ये जो देख रहे हैं न, य, न, म, ये जो है अनुनासिक वर्ग है। ये क्या आ जाता है, अनुनासिक वर्ग हो जाता है। अब प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, हाँ भैया च का उच्चारण स्थान क्या है। आज ये समझा देते हैं आप लोग को। अब देखो भैया ये चीजें समझाना जरूरी है। जैसे क या ख, ग, घ, किसी, ये जो है पूरा का पूरा नासिक में चला जाता है। ये जो है पूरा का पूरा ये नासिक में ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग को याद रखना कैसे है। देखो हम किसी भी चीज को बोलते हैं, सबसे पहले आवाज कहाँ से बबुआ, यहाँ से, कंठ से। तो कंठ, क से कंठ, क से क, तो क वर्ग के जितने भी है ये जो है कहाँ से आएगा, क से आवाज निकलता है। कहाँ से निकलता है, देखो क, ख, ग, घ, न में नाक लिया, ठीक है, यो, ड, जो भी है ये जो अंत वाला इसमें नाक से आएगा ही, ठीक है। अब देखो ये हो गया, कंठ हो गया। अब देखो उसके बाद ये ऊपरा वाला जेबड़ा, जबड़ा, सॉरी, देखो ये भैया हो गया, क्या बन गया, अच्छा ये देखो ऊपर वाला सतह हो गया, ये हो गया जी। तो ये जो हो गया आपका क्या हो जाता है, तालु। ये क्या हो जाता है, तालु। तो कंठ के बाद तालु, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला। तो तालु में देखो, तालु जो होता है, जैसे आप समझिएगा कंठ, उसके बाद तालु, तालु में
च छ ज झ य। अब आ गया मुर्दा। मुर्दा में क्या होता भैया, ये जो जी होता है, ये जो जी है, ये जी टेर होके एक रास लग जाता है, तालु से जो है टकरा जाता है। तो जैसे आप ट वर्ग वाला पढ़ेंगे तो आपका जी जो है टेर हो जाएगा। तनिक बोल के देखिए ना, ट जी जो है आपका, ये जो जी है नगीना जी, ये टेर हो जाएगा, ठीक है, और तालु में टच करेगा तो मुड़ गया, जी जो है मुड़ गया, तो क्या कहेंगे, मुर्दा। जी मुड़ गया, मुर्दा। तो ट ठ ड ढ न, ठीक है। अब देखो त में आइए, त जी हो गया, पहले क्या हुआ, क से कंठ, तो क से कंठ, उसके बाद च तालु, उसके बाद क्या आया, जी, उसके बाद क्या आया भैया, जी, तो जी घूम के बोलते हैं, मुर्दा हो गया। उसके बाद बचा क्या, दांत। अब दांत बचा तो त थ द ध न, ये दांत से होता है, उच्चारण स्थान दांत, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे प, तो दांत हो गया, तो बच क्या गया, ई होठ, होठ रसीले, गाना नहीं गाना, ठीक है। प फ ब भ म, याद हो गया ना, ओके। आ जाओ भाई, ये चीजें समझ गया। बाकी जो है ये सभी जो है नासिक में आ जाते हैं, अब इसको याद करना नहीं है, मैंने कहानी के हिसाब से इसको समझा ही दिया है, ओके। कोई दिक्कत जी नहीं ना, आ जाइए नेक्स्ट, आ जाओ। तो हम लोग व्यंजन की बात कर रहे थे, तो व्यंजन में और चीजें समझ लेते हैं। तो दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहता है, उन्हें ही क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। जैसे आप लोग बोलेंगे य र ल, मुंह के अंदर ही वायु जाएगा, देखो य र ल, तो मुंह के अंदर ही वायु जाएगा, उसे ही हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या नहीं समझ में आया, इससे डायरेक्ट बोलिए, मुंह कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं, हम मुंह खोलेंगे और ये सब बोल देंगे। देखो य र ल व, य र ल व, ये जो है डायरेक्ट अंदर से निकलता है। याद रखने का तरीका, अंतस्थ व्यंजन डायरेक्ट पेट से निकल के आ जाता है, य र ल व, ठीक है। तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, ठीक है। उष्म व्यंजन, जब उष्म व्यंजन की बात है, उस मतलब क्या, गर्मी, जिसे, ठीक है, उस मतलब गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में उष्मा मतलब गर्म वायु जो है बाहर निकले, उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, उष्म व्यंजन कहेंगे। अब देखो इसमें आ जाता है श श श ह, ठीक है, ये प्रोनाउंस मेरा सही नहीं है, श श श ह, ये जो है क्या हो गया, इसको जब बोलिएगा ना मुंह पे आगे श श, तो गर्म हवा निकलेगा, इसलिए इसको बोला जाता है उष्म व्यंजन। क्लियर, ओके। आ जाओ नेक्स्ट, देखो अब व्यंजन के बारे में हम तो पढ़ ही लिए, पढ़ा है ना जीत। व्यंजन के बारे में स्पर्श व्यंजन जो बताया मैंने आपको 25 बताया, और उसके उच्चारण स्थान भी बताया। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताया, 4 होते हैं, य र ल व। उष्म व्यंजन के बारे में भी बताया, जो कि 4 होते हैं, ठीक है, श श ह, ठीक, ये चीजें हो गया। इसे जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन को, ठीक है। अब देखो व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 33 होती है। स्पर्श व्यंजन अगर पूछ दे क्या स्पर्श व्यंजन, तो 25, अंतस्थ व्यंजन तो 4, उष्म व्यंजन तो 4, सब चीज मैंने क्लियर करवा दिया। आइए आप देखिए ये चीजें के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं, जब बताए ही। अयोग्यवा, तो अयोग्यवा वे वर्ण जो ना तो स्वरों के अंतर्गत, सॉरी, अब देखो जो वर्ण ना तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अयोग्यवा, अयोग्यवा कहते हैं। तो भैया एकरा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से याद रखना, 4 होते हैं, एग्जाम में अगर पूछ दे, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग, ये ही 2 चीज आप लोग को यूज होता है, बाकी ये जो है पुराने ग्रंथों में यूज होता है, ओके। चलो भैया कहाँ गया भाई, ये देखो ये जो अनुस्वार और विसर्ग है यही यूज होता है, बाकी जीवा मूल्य और उद्मान्य ये जो है नहीं यूज होता है, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, जीवा मूल्य और उद्मान्य को अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है, इनका प्रयोग वेदों में प्राप्त होता है, ठीक है। अनुस्वर का उच्चारण नासिक से होता है, मैंने बताया था, जैसे गंगा, गंगा तो नाक से आवाज आता है। विसर्ग जो है, विसर्ग का मतलब होता है ह, जैसे रामा, क्या रामा,
पढ़ते क्या, जैसे राम लिखे तो भैया राम, अब विसर्ग लाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, राम, ह लगता है, ठीक है, हाँ। नमः जैसे लिखे नमः तो क्या होता, मैंने फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे नमः ह आ जाता है, नमः। ओके, क्लियर हुआ जी, आ जाओ भाई। तो अयोगवा, व्यंजन और स्वर तीनों के बारे में हमने चर्चा कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग को, ठीक है। अब देखो विशेष चीज आप लोग को बताते यहाँ पे संयुक्त व्यंजन के बारे में। अब संयुक्त व्यंजन कहते किसको है, इसके बारे में चर्चा करो। दो व्यंजन संयोग से बने को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीजें मैं बताता हूं। अब इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, तो अगर पूछ दे अक्ष छ त्र ज्ञ य स्र, इसका उच्चारण या ये किन दो शब्दों से मिलके, वर्णों से मिलके बना है, दो व्यंजनों के संयोग से, ठीक है, दो व्यंजनों के संयोग से इसका निर्माण होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब भैया यहाँ पे पूछ दे कि छ का जो है कौन कौन से दो व्यंजन के योग से बनता है, तो अगर इस तरह से पूछ दे तो छ जो है, छ जो आप लोग कैसे लिखते हैं, के एस एच, तो के एस मतलब क और श से इसका निर्माण होता है, क और स से, ठीक है। अब देखो त्र, त्र जो लिखते हैं, त्र इसका अंग्रेजी क्या लिखते हैं, टी आर ए, तो और रॉ से इसका निर्माण होता है, ठीक है, तो और रॉ से, इस तरह से याद रखते हैं। ज्यो यो से ज्ञ का, स और रॉ से स्र का, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से ये कक्षा होता है, त्रिशूल होता है, ज्ञान होता है, इससे आश्रम बनता है। कोई दिक्कत जी नहीं, उदाहरण में आप लोग को ये चीज चिपका दी है। आ जाइए, अब एक बार पूरी चीजों को हम लोग रिवीजन करेंगे, लास्ट में गर्दा छोड़ा देना। बच्चों आपको याद होगा, मैंने अभी वर्ण पढ़ा, वर्ण की संख्या कितनी, 50। मैंने बताया था वर्ण को कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में, स्वर व्यंजन आयोग वा, ठीक है। अब स्वर से चलते हैं। स्वर की संख्या जो होती है, स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर स्वर में अ ई उ री लिरी आते हैं और हर स्वर होते हैं 5। दीर्घ स्वर में आ ई उ री ए औ ये होते हैं कितने, 8, ठीक है। अब प्लुत स्वर में स्वर जितने होते हैं और ये चिन्ह लगा देना है, ये होती है, इसकी संख्या कोई लिमिट नहीं है, मतलब लिमिट हो तो जितने स्वर होंगे उतने ये भी होंगे। ओके, अब देखो कुल स्वरों की जो संख्या होती है याद रखना है, 13 होती है। अब व्यंजन में आते हैं। व्यंजन जो है 3 प्रकार होते हैं व्यंजन का, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। साथ में मैंने इसके उच्चारण स्थान भी बताया कि कहाँ से होता है, कहाँ से आवाज आती है, इसके बारे में भी चर्चा की है। क से लेके म वर्ग तक, प वर्ग तक ना, यहाँ पे अच्छा क से प वर्ग लिखना था, उल्टा लिखा गया, यहाँ पे प लिखना था। ओके, अंतस्थ में य र ल व होता है, जो अंदर से आवाज निकलती है डायरेक्ट, अंतस्थ व्यंजन। उसमें जो वैसे व्यंजन जिसे बोलने पे गर्म हवा निकले उसे उसमें व्यंजन कहते हैं श श ह। तो कुल व्यंजनों की संख्या 33। आयोग गवाह में अनुस्वार, अनुस्वार जैसे नासिक से इसका उच्चारण होता है, गंगा, मंगा, चंगा, ठीक है। विसर्ग का मतलब होता है हो, ठीक है। तो आयोग गवाह जो होते हैं कितने होते हैं, ये 4 होते हैं और ये दोनों का तो यूज नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र, ये सब। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये चीजें ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये लास्ट में बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ठोक ठोक करो, और भैया हाँ कमेंट करने में बड़ा कंजूसी करते हैं, काहे हो, कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ हाँ, और अभी नहीं, यहाँ सुन के जाइएगा। ओके, ये चीज़ दिख रहा है ना, तो भैया यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग को नए स्टूडेंट होंगे नहीं पता होगा तो उनको मैं बताता हूँ, पुराने स्टूडेंट को तो पता ही है। भैया यहाँ पे चल रहा है आप लोग के लिए ऑफर 251 रुपया में। ये है आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और इस मोबाइल नंबर पे जो है आप लोग को पे करना है सिर्फ 251 रुपया में, और 251 रुपया कोनो बड़ा अमाउंट नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये वाले व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग को व्हाट्सअप लिख के करना है, सर पंकज स्टडी सेंटर का हमें कोर्स परचेज करना है, तो बात कर लेंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि भैया हमें क्या क्या मिलेगा, सभी किताबों का नोट्स तथा प्रश्न उत्तर आप लोग को मिलेगा, साथ में उसका PDF क्या मिलेगा, PDF और कोर्स भी चलाया जाएगा।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का तथा मॉडल पेपर जो आएगा उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा और 100 मॉडल सेट का सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। ओके, आ जाओ, लाइव क्लास होगा बच्चों, प्राइवेट और डाउट क्लास भी होगा, ठीक है। ये चीजें आप लोग को दिया जाएगा। 251 रुपया में कचरी मुड़ी भी नहीं मिलता मेरे भाई, ज्यादा नहीं, सबसे कम और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैं टारगेट करता हूं इस बार, ठीक है। कम से कम जितने भी बच्चे अगर कोर्स परचेज करते हैं और इस कोर्स के अंतर्गत जो बच्चे कोर्स परचेज करते हैं उसे 50,000 का राशि भी दिया जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये जो 251 ले रहे हैं हम अपने घर में रखने के लिए नहीं ले रहे हैं, आप ही लोग के लिए, जो बच्चे टॉप करेंगे। लेकिन शर्त जो है वो आप वो वाला वीडियो देख के समझ सकते हैं, चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। 450 का गारंटी है कि आप लोग को आएगा, कहीं कोई दिक्कत है, इससे प्लस आना है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी बात कि हम बकवास वाला क्लास देते नहीं हैं, देख ही रहे हैं। दूसरी बात कि आपको हमेशा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी वाली क्लास मिलेगा। ये नहीं कि पढ़ाने आए मतलब 10 क्वेश्चन बताए 5 घंटा ले लिए फालतू का, वो चीज़ें नहीं होगा, ठीक है। ये बात किसी को लगे तो भाई माफ़ करना, ठीक है, लेकिन सही बता रहा हूँ, आज यही चल रहा है। सबसे अच्छा और सबसे कम में आपको क्लास मिलेगा। सबसे पहले तो आप लोग क्लास को पढ़ें, उसके बाद आप क्लास ज्वाइन करें, खरीदें, ऐसे नहीं खरीदें, ठीक है। और जिन बच्चों का पिता नहीं है मेरे भाई, जिन बच्चों का पिता नहीं है वैसे छात्र के लिए पेड कोर्स भी फ्री रहेगा, ठीक है। तो उसमें उन बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो भैया इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, आप लोग इसे शेयर कर दें। ये नंबर है 85 81 80 29 29, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करना और कोर्स खरीद लेना, पूरा कोर्स खत्म होगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।